बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पार्ट टाइम बिज़नेस के ऐसे आइडियाज़ ना जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। लेकिन पहले मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ कि बिज़नेस में और जॉब में क्या फ़र्क होता है। लेकिन देखिए, जॉब जो होती है ना, उसके अंदर हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, जितना भी अपना 100% दे लें, लेकिन हमारी सैलरी मखसूस होती है, यानी कि हमें एक मखसूस अमाउंट मिलती है, ठीक है। लेकिन जो हमारा बिज़नेस होता है ना, बिज़नेस में आप जितनी मेहनत करेंगे ना, जितनी मेहनत करेंगे, आपको उतनी ही अच्छा यानी कि फ़ायदा होगा, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। जितनी मेहनत उतना ज़्यादा फ़ायदा, ठीक है। तो मेरी ये वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ़ यही होता है कि मैं आप सब लोगों को बिज़नेस की तरफ लेकर आऊँ, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके सबको। हमारी जो लाइफ़ है वो ईज़ी हो सके ना। तो जहाँ तक हो सके आप अपना बिज़नेस करें, चाहे वो छोटे पैमाने पे क्यों ना हो, लेकिन बिज़नेस की तरफ जाएँ, ठीक है ना। जॉब की तरफ कम ही जाएँ तो बेहतर है। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि जॉब के साथ आपकी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलने लगे, जिससे आपके अच्छा अखराजात पूरे होने लगे, तो उसके लिए वीडियो है। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर वो आइडियाज़ मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के लाई हूँ ना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वीडियो बनाने के लिए ना, तो मैं अगड़म शगड़म कैसे भी आइडियाज़ आप लोगों को दे देती कि बस चलो वीडियो तो बनानी है, लेकिन नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस पर वर्क करें। तो इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बहुत मेहनत से, बहुत ढूंढ के, बहुत सोच के, बहुत ज़्यादा इस पर वर्क करके वीडियो आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, हम अपने फ़र्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। तो फ़र्स्ट आइडिया मेरा ये है कि आप लोग जो है डिजिटल स्केल सीखें। कोई ये बहुत आसानी से और बहुत सस्ते में सीखा जा सकता है। कोई लंबा चौड़ा यानी कि सब वो नहीं है कि बहुत टाइम लगता है कि साल 2 साल लगेंगे, नहीं, मुश्किल से 15 दिन, महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने लगते हैं, और इससे आप बहुत अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर जो है आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं आजकल डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान में कितना इन है और ये इसमें कितना ज़्यादा फ़ायदा है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कोई यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों ये स्किल्स आप लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उससे अपने चैनल को ग्रोथ कर सकते हैं। जो कुछ आप लोगों ने सीखा है वो दूसरों को सिखा सकते हैं, और इससे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा, अगर एक दफ़ा आपका यूट्यूब चैनल चल गया या आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर आप पॉपुलर हो जाते हैं, आपको ऑडियंस मिल जाती है, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप लोग फूड बिज़नेस कर सकते हैं। आप ये बिज़नेस भी पार्ट टाइम कर सकते हैं, और कोई भी छोटा सा आप लोगों ने एक मिनी रेस्टोरेंट बनाना है जहाँ पे आपने 1 डिश या 2 डिशेज़ रखनी है। और ये देखें, पाकिस्तान में ना सबको कुछ ना कुछ बनाना आता है। हमारे यहाँ लड़कियाँ हो या लड़के, अगर आपको नहीं भी बनाना आता तो आप अपनी फैमिली में किसी भी यानी कि ख़वातीन से वो घर से कुछ भी बनवा के लेकर आ सकते हैं, और उसे 1 डिश के तौर पे वहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये बिज़नेस अगर आप वीकेंड पे एक दिन भी, अगर आप अपने वीकेंड में अगर सैटरडे को या संडे को किसी दिन भी एक दिन भी ओपन किया, तो लोगों का आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगा। क्योंकि जो है ना, जो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कम हमारे पास कम टाइम के लिए होती है ना, उस पर लोग ज़्यादा टूटते हैं, ठीक है। या फिर आप डेली के 4 to 5 आवर्स भी देते हैं, तो लोगों को पता होगा कि हाँ भाई, ये शॉप जो है ना, ये रेस्टोरेंट, मिनी रेस्टोरेंट जो है शाम में खुलता है इस टाइम से इस टाइम तक, तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। और उससे साथ साथ आप लोग ये कर सकते हैं कि जब आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, तो ऐसा कर लें कि आप जैसे कि ना सेल लगा लें कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक ये चीज़ 10 रुपये की मिलेगी सपोज दैट, और इसके बाद ये 20 रुपये की हो जाएगी। या फिर आपने अगर पूरा वीक आप अपने मिनी रेस्टोरेंट को ओपन रखते हैं, तो आप वीकेंड पे सेल लगा सकते हैं कि भाई सैटरडे वाले दिन, सैटरडे टू संडे, ये चीज़ इतने की मिल रही है, और जो है उसके बाद जो वर्किंग डेज़ हैं उसमें ये चीज़ एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह से यही आइडिया जो है बड़े बड़े स्टोर्स, मार्ट्स वगैरह में भी होता है कि सैटरडे संडे सेल लगी हुई होती है, जिस पे लोग ज़्यादा वीकेंड पे फ्री होते हैं ना, तो वो ज़्यादा वहाँ जाते हैं और वहाँ से शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो जिन चीज़ों पे सेल होती है वो चीज़ें तो सेल हो ही रही होती हैं, उसके अलावा भी चीज़ें बिकती हैं ना, तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जिससे आपका बिज़नेस बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा। ये भी बहुत बेस्ट बिज़नेस है। कुछ नहीं तो यार, कम से कम चाय तो बनानी आती होगी ना, तो आप वो ही चाय की शॉप खोल लें, वो स्पेशल चाय बनाएं जो वीकेंड पे लोग आपसे पीने के लिए दूर दूर से
आने लगे। कोई भी इसके अलावा आप वन डिश रख सकते हैं। ये भी बहुत बेस्ट बिज़नेस है फूड बिज़नेस, क्योंकि कुछ भी हो जाए इंसान ने खाना तो खाना ही है। थर्ड आइडिया की तरफ चलते हैं। वो मेरा ये है कि अगर आपके पास बाइक है, कार है, तो आप उससे फूड पैंडा में, यंगो में या करीम में सेक्टर मतलब वगैरह वगैरह में आप लोग रजिस्टर करवा सकते हैं और वहाँ राइडर बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई जॉब करते हैं और आपने वहाँ रजिस्टर करवा ली है अपनी बाइक या अपनी कार रजिस्टर करवा ली है ना, तो आप वहाँ से किसी को भी उस रोड पे से जो बंदे को जाना हो, आप वहाँ से उसे पिक कर सकते हैं, उसको उसकी मंजिल पे छोड़कर आप अपना जा सकते हैं। तो इससे आपका जो पेट्रोल का जो यानी कि एक्सपेंस है आपके घर से ऑफिस तक आने का, वो कम हो जाएगा। इससे आपको थोड़ी यानी कि जो आपके पैसे बचेंगे या आप कहीं और अच्छी जगह यूज़ कर पाएंगे। और अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं और फिर फूड पांडा में या करीम वगैरह में अपनी गाड़ी चला सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और ये भी एक पार्ट टाइम बेस्ट बिज़नेस के तौर पर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। फूड बिज़नेस ये है कि आप लोग चीज़ों की रीसेलिंग कर सकते हैं। लाइक बाइक है, मोबाइल है, कार है, वो आप जो है ऐसी ले लें जो ख़राब हालत में हो, उसे रिपेयर वगैरह करवाएं, उसे सही करवाएं, उसकी कंडीशन अच्छी करें और उसे अच्छे पैसों में आगे सेल कर सकते हैं अपना प्रॉफिट रख कर। आइडिया मेरा ये है कि आप एक ड्राइविंग टीचर बन सकते हैं। अगर आपको कार चलानी आती है तो बस आपने एक शॉप रेंट पे लेनी है, वहाँ पे आपने एक कार और एक बाइक रख लेनी है। और अगर आप ये लड़की हैं और आप ये करना चाहती हैं तो ये तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि अगर लेडीज़ आपके पास फिर बहुत ज़्यादा आएंगी, क्योंकि हाँ भाई हमें एक लड़की या एक औरत गाड़ी चलाना सिखाएगी, तो वो कंफर्टेबल फ़ील करेंगी आपके पास, वो ईज़िली आया करेंगी। या अगर आप जेंट्स भी हैं तो आप अपने घर की किसी लेडीज़ को या किसी भी जानने वाले को अपने साथ रख लें कि भाई लेडीज़ को गाड़ी चलाना ये सिखाएंगी और जेंट्स को मैं सिखाऊंगा, तो भी बहुत अच्छा बिज़नेस आपका चल सकता है। इसमें भी आपकी जेब से जाएगा कुछ नहीं, जो भी आएगा वो आएगा ही। 6 आइडिया ये है कि आप लोग जो है प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं और ये बहुत बेनिफिट वाला कारोबार है और ये साइड बिज़नेस बहुत बेस्ट है, क्योंकि मेरे अपने फादर ये किया करते थे कि वो अपने ऑफिस से आने के बाद जो है शाम में प्रॉपर्टी डीलर का काम किया करते थे। तो ये साइड बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त है कि आप मतलब आपको किसी भी इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आपने बस एक शॉप ओपन करनी है और वहाँ पे या आप किसी की शॉप पे बैठ सकते हैं, या कुछ नहीं तो आप एक मतलब एडवर्टाइज़ दे सकते हैं व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे वगैरह पे कि भाई मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ और मैं फ़ला एरियाज़ की डीलिंग करवाता हूँ। तो वहाँ लोग बिल्कुल आपको अपने घर देंगे सेल करने के लिए। वो आपने लोगों को दिखाना है और उस पर अपना मार्जिन रखना है कि पर लाख मैं 2% लेता हूँ, 3% लेता हूँ, 5% लेता हूँ। तो उससे भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। ये भी साइड बिज़नेस बहुत बेस्ट है। 7 बिज़नेस आइडिया ये है कि आप चीज़ें रेंट पे दे सकते हैं। आप इसकी एक प्रॉपर शॉप भी खोल सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर से भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी होगी और कुछ चीज़ें आपको जैसे रेंट पे देने के लिए परचेज़ करनी होगी। बहुत सारे लोग के घर में तो ये चीज़ें होती भी हैं, लाइक स्पीकर है, बाइक है, कार है, ड्रेसेस है, वेडिंग ड्रेसेस हैं और जनरेटर है और लाइट्स हैं। तो ये चीज़ें भी आप दे सकते हैं। या अगर आपके पास थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे हैं तो आप डेकोरेशन का जो आइटम्स होते हैं, बर्तन वगैरह हैं, टेंट हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चादरें हैं, दरियाँ हैं, बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं इसके अंदर ना, आप वो सब भी रेंट पे दे सकते हैं। उसके लिए आप कोई श्योरिटी के लिए सामने वाले की कोई चीज़ अपने पास रख लीजिए कि भाई आप मेरा सामान दे के जाएँगे तो मैं आपके पैसे दे दूँगा। या आप उनसे अमाउंट ज़्यादा लेके रख सकते हैं। सपोज़ दैट कि अगर आपका वेडिंग ड्रेस है 20,000 का ड्रेस है तो आप उनसे 20,000 रखवा लीजिए कि भाई आप मुझे 20,000 दे के जाएँ और आप ये ड्रेस ले जाएँ। जब आप मुझे ड्रेस रिटर्न करेंगे तो मैं अपना यानी कि 5,000 में अगर रेंट ले रही हूँ तो मैं 5,000 में रख लूँगी, बाकी आपके 15,000 आपको वापस कर दूँगी। तो इस तरह भी ये बिज़नेस बहुत अच्छी तरह रन करता है। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ, जो ये है कि अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें रिपेयर करनी आती हैं, लाइक एसी है, एलईडी है, मोटर्स हैं, रूम कूलर्स हैं, एनीथिंग, कुछ भी, फैंस हैं, लाइट्स हैं, अगर आप लोगों को ये चीज़ें रिपेयर करनी आती हैं तो आप पार्ट टाइम में इसका भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए बस आप लोगों को कुछ पैम्फलेट्स वगैरह
बना लें, अपने घर के बाहर जो एक बोर्ड बना के लिखवा के लगा दीजिए, उससे भी आपका बिज़नेस चल सकता है। ये है कि आप लोग जो ये दुकानें होने शॉप्स जो होती हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैं ये काम करता हूँ, एसी का, एलईडी का, फैंस वगैरह रिपेयर या मोटर्स वगैरह बनाता हूँ, तो अगर कोई आपके पास आता है तो आप मेरे पास भेज दें इसे। या मैं सोलर वगैरह का काम करता हूँ, तो आप इलेक्ट्रिकल शॉप से कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे सोलर का काम आता है और ये मेरा कार्ड है, अगर आपके पास कोई सोलर लगवाने आए तो आप मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा। तो इससे भी ये आपका साइड बिज़नेस बहुत अच्छा, आप अपनी जॉब से फ्री होने के बाद शाम में ये बिज़नेस कर सकते हैं। ये भी बहुत बेस्ट बिज़नेस है, अगर एक दफ़ा चल गया ना तो बस दौड़ने लगेगा। नंबर 8 पे आता है कि आप कोई कोचिंग सेंटर बना सकते हैं। अगर आप ट्यूशन सेंटर नहीं बनाना चाह रहे तो आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग के साथ अगर आप कुरान पाक आपने पढ़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान नहीं पढ़ा हुआ होता है, तो आपने जो है वो कुरान आप जो है ऑनलाइन पढ़ना सिखा सकते हैं। एफबी पर है, इंस्टा पर है, व्हाट्सएप पर चैनल बना सकते हैं आप, जो है वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं अपनी, बस थोड़ी सी पब्लिसिटी करने की ज़रूरत होगी आपको। उसके बाद ये बिज़नेस भी ऑनलाइन का बहुत अच्छा है। आजकल ऑनलाइन टीचिंग ज़्यादा लोग जो है उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आजकल लोग ऑनलाइन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो ये बिज़नेस भी आपका साइड बिज़नेस के तौर पे बहुत अच्छा चल सकता है। नंबर 10 की तरफ आते हैं कि आप लोग जो है पार्ट टाइम जिम खोल सकते हैं। अगर आप लोगों को जिम ट्रेनर बन सकते हैं, आप लोगों को डाइट वगैरह प्लान वगैरह वहाँ बता सकते हैं, यानी कि आप पार्ट टाइम में जिम भी खोल सकते हैं, क्योंकि जिम वगैरह भी हमारे ज़्यादातर शाम में ही खुले हुए होते हैं, शाम में या सुबह की टाइमिंग के होते हैं। तो ये पार्ट टाइम ये बिज़नेस भी बहुत अच्छा है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता और कुछ भी नहीं आप कर पा रहे, तो आप किसी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जो है डिलीवरी बॉय बन सकते हैं। आप लोग फूड वगैरह की डिलीवरी कर सकते हैं। ये भी बहुत आसान सा और साइड बिज़नेस के तौर पे अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है रात में ही खुले होते हैं, तो ये बिज़नेस भी अच्छा चलता है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड ये है कि आप मिल्क डिलीवरी बॉय बन सकते हैं, कि आप किसी बाड़े वगैरह से दूध जो है परचेज़ करें, जो रियल अच्छा क्वालिटी का मिल्क हो, यानी कि रियल मिल्क हो, वो परचेज़ करें और उसको अपना कमीशन रखते हुए आगे घरों पे सेल कर सकते हैं, दुकानों पे सेल कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक और आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग टॉय शॉप खोल सकते हैं। टॉय शॉप्स का मतलब ये नहीं कि आपने छोटे छोटे खिलौने रखने, नहीं, बच्चों के झूले वगैरह रखने हैं। आप लोगों ने छोटा सा प्ले एरिया बनाना है, एक शॉप रेंट पे ले लें, वहाँ पे आप ये कर सकते हैं। एक नॉर्मल शॉप में भी हो सकता है, क्योंकि मैंने अपने करीबी यहाँ घर के पास देखा है कि एक शॉप है जो मिनिमम एक रूम से थोड़ा से बड़े साइज़ की होगी, बस उसके अंदर ही उन्होंने 15-20 तरह के झूले रखे हुए हैं, छोटा सा बच्चों का प्ले लैंड बनाया हुआ है, और वो भी काफ़ी टाइम से वो शॉप खुली हुई है। और यकीनन जब वो इतने टाइम से खुली हुई है तो वो बिज़नेस का अच्छा चल रहा होगा, जब भी उसने वो शॉप खोली हुई है। ये बिज़नेस में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाख में आपका बहुत अच्छा ये चल सकता है बिज़नेस। और आपको पता है ये झूले वगैरह एक बार आपने परचेज़ कर लिए तो सालों तक चलते ही रहते हैं। अलावा आप मैं आइडिया देती हूँ, मतलब एडवाइस कर सकती हूँ आप लोगों को, आप अगर आपके पास कुछ पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप वाटर प्लांट लगा लें, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा पानी का इशू हो ना, कि वहाँ पानी वगैरह कम आता हो। कुछ मिडिल क्लास एरियाज़ में अगर आप जाके देखते हैं तो वहाँ पे पानी जो है 15 से 20 दिन में आ रहा होता है, तो वहाँ आप अगर ये वाटर प्लांट की शॉप खोलते हैं, वाटर प्लांट अगर आप लगाते हैं, तो वहाँ ये आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल सकता है। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, अगर आपको कोई मोटिवेशन आई हो, अगर आपको कोई अच्छी फीलिंग आई हो इस वीडियो को देख के, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से, मैं कि हर कोई, आप जो इतने भी यूट्यूबर्स हैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं। आपका एक लाइक करना, एक सब्सक्राइब करना हमारी हिम्मत को बढ़ाता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत जो है वसूल हो गई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।